पहले मैं रस्सी खोल देती हूँ, फिर जल्दी चलेंगे यहाँ से। मैं देखती हूँ। उन्होंने वो दरवाजा शायद बाहर से बंद कर दिया। मुझे लगा था कि एक बार आपकी रस्सी खोल दो तो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, घर चले जाएंगे। और अब पूरा, मैं कब से तुझे फोन लगा रही बेटा, तू कहाँ चला गया था? तेरा फोन ही नहीं लग रहा। कम से कम फोन तो। माँ वो मैं पुलिस स्टेशन में था। क्या बात है, आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? प्रज्ञा का फोन आया था, वो वहां गुंडों के चंगुल से निकल भागी। क्या थी वहां से भाग गई? तो इतनी बड़ी न्यूज आप मुझे अब बता रहे हैं? एक बुरी खबर भी है। प्रज्ञा तो भाग आई, लेकिन प्रज्ञा को रास्ते में ही पता चल गया है कि अभी उसको बचाने के लिए गुंडों के पास पहुंच गया है। अब अभी भी गुंडों के कब्जे में है। मैंने प्रज्ञा से कहा था कि घर आ जा, लेकिन वो अभी को बचाने वहां चली गई, और वो भी अकेले। और ये हुआ कब? अरे अभी कुछ देर पहले तो हुआ। कब से तुझे फोन लगा रहे थे, लेकिन तू है कि फोन ही नहीं उठाता है। वो मैं पुलिस स्टेशन में था और मेरा फोन साइलेंट पे था, लेकिन मुझे अपना फोन साइलेंट पे नहीं रखना चाहिए था। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं वहां पुलिस को। ओहो बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचो क्या करना है। तब नहीं बता सकता था, अब तो बता सकता है ना। हाँ पूरब, तो एक काम कर बेटा, तू पुलिस को फोन लगा। उन्हें बोल कि प्रज्ञा और अभी वहां फंसे हुए हैं उन गुंडों के पास, और किसी भी तरीके से वो लोग वहां पहुंच जाए उसकी मदद करने। चल 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 फोन लगा। हाँ मैं फोन कर। नहीं, पुलिस को वहां नहीं जाना चाहिए। अगर पुलिस वहां चली गई तो हमारे बच्चों को और भी खतरा है। हाँ, और हो सकता है कि वो किडनैपर उनकी आड़ लेके भागने की कोशिश करे, और इस हाल में हमारी प्रज्ञा और अभी और मुसीबत में फंस सकते हैं। उनकी जान भी बन जाएगी। भगवान करे वो दोनों खुद ही वहां से निकल जाए। काश ऐसा हो जाए। एक मिनट आप सब चुप हो जाइए। मुझे लगता है कि हमें खुद वहां जाना चाहिए। हमें वहां की सिचुएशन देख के पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ पूरब, ये सही है। क्या पता सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो तो हम खुद ही उसे बचा लेंगे। फिर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, और इसके लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा। ये सब तो वहां जा रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इन्हें रोकना होगा। चल जल्दी चल, हम चलते हैं। चलो ना। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? इसलिए मैं तुम्हें डांट रहा था। तुम वापस आई क्यों? अच्छी खासी घर जा रही थी ना तुम। पता है कितना खुश था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन तुमने खुद को बचा लिया। अब देखो क्या हो गया। तुम आई क्यों वापस? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको बचाने आई। इसे बचाना कहते हैं, खुद को फंसाना कहते हैं। अब आप मुझे मत सुनाइए। क्यों ना सुनाओ? सुनाने वाला काम किया है तुमने। अगर बचाना ही था तो पुलिस को भेज देती। खुद क्यों आई तुम? और पुलिस के आने तक आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आपने मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहा, मैं चली गई ना चुपचाप। लेकिन आपको मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती आपसे दूर। मुझे तो लग ही रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि आप मुझे लेने आ रहे तो दोबारा एक नई जिंदगी मिल गई। और जो जिंदगी आपने दी है वो आपके काम ना आ सके तो उसका फायदा है क्या? मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। कहा था ना मैंने आपसे, जब आप मुसीबत में होते मेरा दिमाग नहीं काम करता, सिर्फ मैं अपने दिल की सुनने लगती हूँ। मेरे दिल ने कहा कि मैं आपके पास आ जाऊं, इसलिए आ गई। चाहे कुछ भी हो, जो खुशी मुझे इस बात की नहीं कि आप मेरे सामने हैं, वो एक पूरी जिंदगी के समान है।
कि जब आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी, तो मैं कैसे नहीं आती आपको बचाने। मैंने आप सब लोगों की बातें सुन ली। आप सब लोग मुझे चालाक कहते हैं ना, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है। जहां पे सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मेरी शादी टूट गई, मेरी मॉम अपसेट है, मेरे डैड परेशान है। अभी का कुछ पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में। मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे किससे पूछूं, कुछ नहीं पता। सबको सब कुछ पता है और मुझे कुछ पता नहीं रहा। इनफैक्ट मुझसे छुपाया जा रहा है। दुश्मन मैं आप सबकी नहीं, आप सब लोग मेरे दुश्मन हैं। तनु, ये सब जो तुम बातें कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं। ये जो तुम कंसर्न दिखा रही हो, ये सब ड्रामा है। तुम्हें अभी की चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता किसी और बात की है। और तुम क्या चाहती हो कि हम सारी न्यूज दें तुम्हें आकर, ताकि तुम कोई और प्लान बना सको? प्लान? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। वो तो मुझे सबूत नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं साबित कर ही देता कि इस किडनैपिंग में तुम्हारा ही हाथ है। और ये जो तुम अभी का कंसर्न दिखाती हो ना, ये जान लो कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही गायब है। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी वजह से गायब है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिससे शादी करने वाली थी, उसे मैंने किडनैप करवाया, मैंने गायब करवाया उसे? पता नहीं, लेकिन मैं पता जरूर लगा लूंगा। अब सामने से हटो, इन फालतू की बातों में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। और भी जरूरी काम है हमें। जानती हूँ तुम्हारे जरूरी काम। हाँ तो करने दो ना हमें उनकी मदद। ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करके उनकी मुसीबत और क्यों बढ़ा रही हो? हटो सामने से। ठीक है, जाओ तुम तुम्हारा काम करो और मैं अपना काम करूंगी। मैं आलिया को जाके सब कुछ बता दूंगी। वो मुझसे ज्यादा परेशान है अपने भाई को लेकर, और मैं उसे बता दूंगी कि यहाँ पे सब कुछ पता है, लेकिन उससे छुपाया जा रहा है सब कुछ। मैं अभी जाके उसे सब कुछ बताती। ये लोग तो रुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे सबसे पहले जाके आलिया को बताना होगा कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि इस प्रज्ञा ने तो फिर से हमें फंसाने के सारे रास्ते खोल दिए। ये लड़की जो है ना, ऊपर से कुछ और कह रही है और अंदर से इसका दिमाग कुछ और सोच रहा है। कोई प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग। और दीदी, इस नामुराद की तो शक्ल ही ऐसी है। ये तो कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं तो आपसे पहले से कह रही हूँ कि प्रज्ञा के किडनैपिंग में सबसे बड़ा हाथ इसका और आलिया का ही है। किडनैपिंग इसने करवाई है और ऊपर से हमारी बातें भी इसने सुन ली है। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। होशियारी से काम लेना पड़ेगा। मुझे तो ये सोचकर परेशानी हो रही कि कहीं किडनैपर्स को होशियार ना करते। और क्या पता सदला, ये फोन करके उन किडनैपर से कह दे कि वो जगह बदल दे, और इस सूरत में तो प्रज्ञा और अभी हमसे और दूर चले जाएंगे ना। सबका शक तनु पे, और अब क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली तो सेफ साइड रखनी पड़ेगी। मुझे सबसे पहले इस घर से बाहर जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन रोकनी पड़ेगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तनु किसी से कोई भी बात ना कर सके। बातें बहुत हो गई, अब टेलीफोन लाइन भी काटनी पड़ेगी। आलिया, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है कि प्रज्ञा अगर यहाँ से भाग के गई तो उसे घर जाना चाहिए था, लेकिन वो घर तो गई नहीं, तो वो गई कहाँ? वो घर जाए या जहन्नुम में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निखिल, समझे? तो मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से कि मेरे भाई कहाँ पर है। तो मुझे बताओ कि मेरे भाई कहाँ पर है। मुझे बिकॉज उनकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है। आई वांट टू सी हिम। तुम यहाँ से आगे जाओगी तो राइट साइड में कमरा है, अब डमरू से पूछ लेना। मुझे दिखता है, अंधी नहीं हूं मैं। अच्छा, भाई को देख के इमोशनल मत हो जाना, कहीं राखी वाखी बांधने लग जा। मेरा कहने का मतलब है कि उसके सामने मत आ जाना। अच्छा, वैसे उम्मीद तो मैंने भी खो दी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें वापस, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मुझे पता चला कि तुम यहाँ से भाग गई हो तो मेरी जान खतरे में होने के बावजूद जान में जान आ गई। कहते हैं ना कि कोई चीज आपसे जब दूर चली जाए तभी आपको उसकी अहमियत पता चलती। तो इसलिए अब कभी मुझसे दूर मत जाना।
अगर मैं तुम्हें दूर जाने के लिए भी बोलूं ना तो तुम जाना मत, मुझे सुना देना। सुना क्या देना, एक लगा देना मुझे। तुम रो क्यों रही हो? रो मत। देखो अगर तुम रोगी तो तुम्हारा ये काजल फैल जाएगा। अगर काजल फैल गया तो एकदम भूत लगोगी तुम। और भूत लग रही हो भूत। फैल गया है पूरा काजल। कहाँ फैला है काजल? लेफ्ट और लेफ्ट। अरे इतना लेफ्ट नहीं, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट। और तुम्हारे लेफ्ट। अरे आंख निकालोगे क्या? राइट में। अरे वो वाला राइट नहीं, ये वाला राइट। अरे आप क्या ये लेफ्ट राइट लगा रखा है? खुद साफ कर दीजिए ना। कैसे फूक मार के साफ करूं? हाथ तो बंद हुए, एक खोल दो ना। सॉरी, वो मैंने कहा था ना, आपके सामने मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। बातों बातों में भूल ही गई कि आपकी रस्सी खोली। और अब तुम ये मत भूल जाना कि हम खड़े कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो लोग आ गए ना तो लेफ्ट राइट खड़ा कर देंगे हमको इससे बांध कर। मैं खुद ले ये खोलो ना। अरे पीछे से नहीं, मैंने क्या कहा था कि अब तुम मेरे नजरों के सामने से कहीं नहीं जाओगी। तो सामने ही खड़ी रखे, पीछे का खोल दो। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैंने नीचे तो किसी भी तरीके से बात संभाल ली कि आलिया कहाँ गई है, पर मुझे उसे इन्फॉर्म करना होगा कि वो वहां से जल्दी निकल जाए। कम ऑन आलिया, फोन उठाओ। क्या हुआ? तुम अपने साथ ब्लेड लेकर आई हो? ब्लेड? रस्सी काटने के लिए। वो ब्लेड अभी लगा मुझे। ब्लेड नहीं, नाखून थे मेरे। तुम लड़की अपना नाखून इतना क्यों बढ़ाती हो? कोई काम में आता है तुम्हारा नाखून? ना तो तुम किसी को डरा सकती हो, ना रस्सी काट सकती हो, बस कान से महल निकाल सकती हो। वैसे लड़कियों के नाखून जो है ना वो बिल्लियों की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर बाहर आ जाए, फिर उससे रस्सी भी काट लो और दुश्मन से भी निपट लो, है ना? आप मुझे बिल्ली कह रहे हैं? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? जंगली बिल्ली ना सामने से बहुत खतरनाक होती है। पीछे से जाके खोलूं? मैं जैसा कहा तुम ऐसे ही करो। अरे फिर से नाखून लग जाएगा ना। अच्छा, अगर दोबारा नील लग गया ना तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा। अब ये क्या कुत्ता बिल्ली लगा रखा है? आपको कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सूझ रहा क्या? तुम सामने आती हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, आपका तो दिमाग कहीं भी काम नहीं करता। आपको कुछ सीखना चाहिए मुझसे। मैं अकेले यहाँ से भागी। आपको पता है ये रस्सी खोल के इस पोल से ऊपर से निकल के मैं भागी हूँ यहाँ से। वो भी मेरे हाथ ना पीछे बंधे हुए थे, इसको मैं ऐसे आगे लेकर आई। करिए। हाँ, क्योंकि तुम लक्की हो लक्की। गुंडों ने तुम्हारा हाथ पीछे बांधा था ना, मेरे जो हाथ है वो साइड में बंधे हुए ना। अब ऐसे ऐसे कैसे करूं मैं? लकी वकी कुछ नहीं। ये रस्सी तो क्या, आप एक छोटे बच्चे की चड्डी का नाड़ा तक नहीं खोल सकते। मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? थैंक गॉड अभी तो आपका दिमाग चला। आपको समझ में तो आया कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं ना, वरना मैं रस्सी खोल देता। क्या? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? आप क्यों नहीं मान लेते? आपका दिमाग नहीं चलता? अगर दिमाग चलता ना तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। अच्छा,
दिमाग चलता तो ये सब नहीं करते। प्रपोज मुझे किया और शादी तनु से करने जा रहे थे। वो मैंने अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना किया है, मैंने उससे वादा किया इसलिए वो सब करना पड़ा मुझे। तनु से वादा याद है, मुझसे वादा किया भूल गए? भूल जाता तो याद थोड़ी ना आता। तो तनु से किया हुआ वादा कहाँ गया? वो उसकी मॉम को कैंसर था, बीमार थी वो, इस वजह से तो मैंने वो सब कुछ किया। अच्छा, कैंसर था, अब ठीक हो गया? ठीक कैसे हो गई? कैंसर ऐसे थोड़ी ना ठीक होता है, वो तो मैं। अच्छा, आपको बताया किसने कि उनको कैंसर है? उसकी मॉम ने ही बताई मुझे। अच्छा, रिपोर्ट देखी थी आपने? तो ये जो तनु की माँ है, अगर इन्हें कैंसर है तो थोड़ी सी तो वीकनेस होनी चाहिए ना। लेकिन शादी पे तो वो डांस कर रही थी, उछल उछल के इधर से उधर घूम रही थी। उनकी शक्ल देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा था कि वो मरने वाली है या मौत का डर है उन्हें। और सबसे बड़ी बात उनकी बेटी तनु, उसकी शक्ल देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसकी माँ को इतनी बड़ी कोई बीमारी है। आप मुझे ये बताइए कि एक बेटी के लिए एक माँ की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? कहा मुझसे उसकी माँ ने कि उसने तनु को नहीं बताया। अच्छा, तनु को नहीं बताया, अपने पति को भी नहीं बताया? हाँ। उनके पति ने एक बार मुड़कर नहीं देखा उन्हें, उनका तो ध्यान ही नहीं था अपनी बीवी पे। अगर उनकी बीवी को कैंसर होता तो एक बार तो ख्याल रखते। और तो और तनु की माँ, पता है कैंसर में सबसे पहले बाल उड़ जाते कीमोथेरेपी से। ये तुम्हें कैसे पता? कॉमन सेंस सबको पता होता है। कीमोथेरेपी में बाल सबसे पहले उड़ते हैं, लेकिन उनके बाल तो कहीं नहीं गए, कलर करा के घूम रही है। कैंसर तो क्या, जरा सा जुकाम भी नहीं है उसे। उन्होंने आके कह दिया, आपने मान लिया। इतने भोले हैं ना आप, किसी की भी बात मान लेते। और कह दिया कि मैं शादी कर लूंगा तनु से। मेरे बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी। प्यार की खुशी दे दी, लेकिन बाकी सारी खुशियां छीन ली। इसके लिए मैं कभी माफी नहीं करूंगी आपको। आप खुद खोल लीजिए अपनी रस्सी। ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। किडनैप होने के बाद ही बताना जरूरी था क्या? पहले बता लेती तो मैं तुम्हें जाने बोलता, ना तुम किडनैप होती ना मैं किडनैप होता। स्टोरी यही होनी चाहिए थी, लेकिन राइटर ने लिखा नहीं। स्टूपिड गर्ल, हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करेगी। दोबारा फिर करेगी इससे पहले कि साइलेंट मोड पर ही डाल देती हूँ। शालिया ने मेरा फोन क्यों काट दिया? अब क्या होगा? कैसे बताऊं कि यहाँ पूरी प्रज्ञा गैंग वहां अटैक करने आ रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जल्दी में थे ना? किसे फोन कर रही थी? मैं आलिया को। उसे भी तो बताओ कि तुम सब लोग यहाँ पे उससे क्या क्या छुपा रहे हो। उसे तो बताना ही था, आखिर वो तुम्हारी पार्टनर जो है। What do you mean by partner? तुम क्या कहना चाहते हो? वही कि तुम ना समझने की एक्टिंग कर रही हो, और मैं तुम्हें ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो पहले किया था। तुम्हें चुप कराने के लिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब तुम मुझे ये बात समझने में तुमने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। गुड फॉर यू। चिल्लाओ, और ज्यादा चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज ना तो आलिया तक पहुंचेगी और ना ही अभी तक। यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें रास्ते से हटाने का बस एक ही तरीका बचा था। चलो अब गुड नाइट, गुड मॉर्निंग में मिलते हैं अभी और प्रज्ञा दी के साथ।
आई योर हेल्प? ए, बोलो ना, सॉरी बोला ना। ठीक है, तुम रस्सी खोल दो, कान पकड़ के सॉरी बोलूंगा। कान पकड़ के सॉरी बोलिए, फिर रस्सी खोलेगी। लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं ना। कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा। दिल से कोशिश कीजिए। दिल से कोशिश किया, नहीं हो रहा ना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे हाथ खोल दो, रस्सी खोल दो, उसके बाद हम घर जाएंगे। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं बनने को तैयार हूँ। मुर्गा बन जाऊंगा, शुरुआत मुर्गे से करते हैं, उसके बाद तुम्हारा फेवरेट एनिमल भी बन जाऊंगा। ओके प्लीज? अंदर तो जा नहीं सकती, यहीं से देख लेती हूँ।